बगलामुखी माता अष्टमी विद्या हैं, जैसे 10 महाविद्या होती हैं। 10 महाविद्याओं में 5 श्री कुल में जाती हैं, 5 तारा कुल में जाती हैं। तो ये श्री कुल की विद्या है बगलामुखी माता। भगवती की आराधना करने से समस्त प्रकार के शत्रुओं का पराभव होता है, शत्रुओं का नाश होता है एवं पर तंत्र मंत्र अभिचार आदि की निवृत्ति होती है। जो लोग भगवती बगलामुखी की आराधना करते हैं उनके समस्त प्रकार के कष्टों की निवृत्ति होती है। समय की बात है, किसी पत्रकार ने महाराज जी से पूछा था, हम याद है उस बात का, कि महाराज श्री आपने अनेकों जगह इतने स्थान, आपके 108 आश्रम पूरे भारत में हैं। कहीं शंकर जी की स्थापना की है, कहीं आपने राजराजेश्वरी की स्थापना की, लेकिन आपने जबलपुर में एक ऐसी अनूठी माने भगवती बगलामुखी की यहाँ क्यों की? तो महाराज श्री ने कहा कि देखिए, जो महापुरुष होते हैं उनकी बड़ी दूर तक की सोच होती है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ देश के बड़े बड़े रक्षा उत्पादन यहाँ निर्माण होते हैं, यहाँ पर किसी प्रकार के आतंक की गतिविधियां ना हो, क्योंकि भगवती बगलामुखी जो है गुप्त बाह्य शत्रुओं का नाश तो करती हैं, लेकिन गुप्त शत्रुओं का नाश भी करती है। किसी प्रकार कोई आक्रमण न करे, किसी प्रकार की उनकी रक्षा होती रहे। दिन में 5 बार भगवती की आरती होती है, प्रातः काल से लेकर के मध्याह्न काल तक। उसके बाद में पटबंध होते सायंकाल 5 बजे और 4 बजे और 5 बजे, गर्मी से देखे तो 5 बजे पट खुलते हैं, और उससे फिर रात्रि 10:30 बजे तक यहाँ पर आराधना चलती है, हवन होते हैं, पूजन होते हैं। तो भगवती की ऐसे निरंतर पूजन चलती है। और शारदीय नवरात्रि, वासंती नवरात्रि, ये जो प्रकट नवरात्रियां हैं, इन नवरात्रियों में जो है यहाँ पर भगवती की विशेष पूजन होती है, जिसको आवरण पूजन कहते हैं। सपर्या कर्म से भगवती का पूजन होता है। और यहाँ पर हजारों की संख्याओं में यहाँ पर अखंड मनोकामना कलश दीप प्रज्वलित होते हैं। जबलपुर नहीं, जबलपुर, सिवनी, मंडला, जितने भी अपने मध्य प्रदेश, अनेक राज्यों से और विदेशों से भी लोग यहाँ पर जो है भगवती की यहाँ पर घट स्थापित कराते हैं। बगलामुखी हमारे ऊपर कोई तंत्र मंत्र प्रयोग करता है, पराविचार समनी परकृत्या निवारणी बगला शत्रु नाशनी। हमारे ऊपर कोई तंत्र मंत्र करता है, उस तंत्र मंत्र की भगवती उसको अलग करती हैं, दूर करती हैं, उसकी निष्क्रिय करती हैं और हमको उससे रक्षा करती हैं। तो पराविचार समनी माने जो हमारे ऊपर कोई अविचार प्रयोग कर रहा है, उस अविचार प्रयोग की निवृत्ति करती है बगलामुखी। ये नहीं है कि बगलामुखी से किसी के ऊपर प्रयोग हो रहे हैं कि भगवती उसका नाश कर रही, ये नहीं। भगवती यदि शत्रुओं का नाश करती, कहने का आशा क्या है, हमारे भी अंदर भी शत्रु है। 5 प्रकार, काम, क्रोध, लोभ, मद, सत्य, एक हमारे कारण शत्रु है। हमारे जो विपरीत है वो सब शत्रु है। रोग भी शत्रु है। भाई हमारे रोग आ गए तो उसकी निवृत्ति के लिए भगवती की आराधना करते हैं। तो ऐसे भगवती बाह्य शत्रुओं का समन तो करती है, लेकिन हमारे अंतर्मुख समाराध्या बहिर्मुख दुर्लभ, मतलब है कि अंतर्मुखी भी हमारी शुद्धि करती है भगवती और रक्षा करती है। तो ये लोगों की जो भ्रांतियां हैं, यूट्यूब में के माध्यम से देखते हैं कितने गलत प्रचार भगवती के नाम से किया जाता है, ये बड़ी भ्रांतियां हैं, क्योंकि लोग डर जाते हैं। तो भगवती बगलामुखी वैष्णवी शक्ति है, महावैष्णवी शक्ति है। पीताम्बरा अंबर के भगवान पीताम्बरधारी है। इनकी उत्पत्ति भी उसी तरह से हुई। भगवान ने, विष्णु ने जो है ना तब किया, ब्रह्मा जी ने विष्णु की स्तुति की, विष्णु ने भगवती राजराजेश्वरी स्तुति की। राजराजेश्वरी शरीर से एक दिव्य तेज निकला। सौराष्ट्र में जो हरिद्रा नाम का सरोवर था, तो मारण, मोहन, स्तंभ, उच्चारण, विकासन, आकर्षण, ये सर्व कर्म संपन्न जो शक्ति है भगवती बगलामुखी की प्रातः काल, मध्य काल, सायंकाल और रात्रि मध्य जो तुरीय अवस्था होती, तुरीय संध्या काल, 4 काल होते हैं। ऐसे में भगवती की आराधना होती है।